हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तो इस पार्ट में हम हिस्ट्री के आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जाना, जिसमें हम पाषाण काल और कई सारे काल और उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इस सभी के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ पूरा कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले अगर ऐतिहासिक काल को समझने का प्रयास करना है तो उसके सबसे पहले समझना होगा कि आखिर जो ऐतिहासिक काल जो है, जिसमें हम प्राचीन कालीन एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकाल यानी कि मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो इस तीनों के बारे में, प्राचीन काल, इतिहास जो है, आधुनिक काल और मध्यकाल, ये तीनों काल के बारे में जो जानकारियां मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, क्या क्या स्रोत है इसका, यानी क्या क्या सोर्स है जहां से सभी की जानकारियां प्राप्त होती है। तभी तो हम पढ़ते हैं उसको। आखिर कोई तो सोर्स होगा इसको कहीं जहां से इस सभी इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती होगी। तो उसी सोर्स को हमको समझना है इस पार्ट में, जहां से कि हमको जानकारियां प्राप्त होती है और हम उसको इतिहास में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा चुका है, वो हमारा कहलाता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम 3 काल पढ़ेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस ऐतिहासिक काल को समझने के लिए, इसके स्रोत को समझने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत हैं। 3 भाग में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मुख्यतः 3 स्रोत से हमें इसकी जानकारियां मिलती है। अब वो कौन कौन सा स्रोत है इसको समझना होगा हमें। सबसे पहला स्रोत जो हमारा है वो हमारा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हमारा जो सोर्स सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारा विदेशी यात्री। विदेशी यात्री। और तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है वो हमारा है साहित्य। यानी कि ये 3 मुख्य सोर्सों से हमें सभी इतिहास के बारे में, इस पूरे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारियां मिलती है। अब सबसे पहले हम समझेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? तो जो भी साक्ष्य, जैसे खुदाई करके या अभिलेखों से या कोई सिक्का मिला, कोई मुहर मिला, यानी कि जो भी पुराने सामान मिले हैं और उससे जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है हमें, वो कहलाता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद आता है विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री से कैसे भाई हमको जानकारी मिलेगा? तो जानते हैं कि पहले के समय में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आते थे। बहुत प्रताप यहाँ के राजा रहते थे, तो उस समय बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर यहाँ के बारे में जानकारियां अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे और अपनी पुस्तकों में यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारियां दी हैं, जिससे हमको उस समय की जानकारियां मिलती है। तो विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज आया, तो मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक से मिलता है, फाहियान आया, वेनसांग आया, अलबरूनी आया, बहुत सारे विदेशी यात्री आए। और सभी विदेशी यात्रियों की जो है यात्रा वृत्तांत या उनकी पुस्तकों से इतिहास काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा है साहित्य। अब साहित्य की जब बात करते हैं तो साहित्य में क्या है? तो जितने भी पुस्तकें हैं जो लिखित रूप में, साहित्यिक रूप में उपलब्ध हैं, वो हमारा साहित्य कहलाता है। जिससे में अगर बात करें तो इसको मुख्यतः 2 भाग में बांट देते हैं, जिसको हम आगे के पाठों में अच्छे से समझेंगे। एक होता है धार्मिक साहित्य, तो दूसरा होता है गैर धार्मिक साहित्य। जिसका धर्म से संबंध होता है वो हमारा धार्मिक साहित्य होगा और जिसका धर्म से संबंध नहीं है वो हमारा गैर धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में भी 2 प्रकार के आते हैं। एक आता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा आता है गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की बात करें जिसमें हम पढ़ेंगे वेद के बारे में, वेदांत के बारे में, उपनिषद के बारे में, उसके साथ साथ षष्ठ दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी हमारा ब्राह्मण ग्रंथ में आएगा। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में हम रखते हैं 2 प्रमुख धर्मों को, ग्रंथ के, जो कि जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ये आते हैं हमारा गैर ब्राह्मण ग्रंथ में। तो इस प्रकार से हमारे डिवाइड किए गए हैं मुख्यतः ऐतिहासिक काल को। अब हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत को। तो पुरातात्विक स्रोत जो हमारा है वो भी मुख्यतः हम इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है अभिलेख और दूसरा जो हमारा इसमें है वो है हमारा सिक्का। यानी कि अभिलेख
और सिक्कों से ऐतिहासिक काल के बारे में पुरातात्विक स्रोत के रूप में मुख्यतः हम दो को देखते हैं, एक अभिलेख है, दूसरा हमारा सिक्का है। ये दोनों से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है। अभिलेख की अगर बात करें तो किसे कहते हैं, तो जो पत्थरों पे लिखे गए लेख होते हैं, जो लिखा गया रहता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। और सिक्का किसे कहते हैं, जो उस समय की मुद्राएं चलती थी और उसके साथ साथ मुहर जो उस समय का था, उस सबसे भी जानकारी मिलता था। तो ये सब हमारे आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। अभिलेख की अगर हम जब बात करते हैं तो अभिलेख मुख्यतः हम इसको बांट सकते हैं 4 भागों में। सबसे पहले अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो अभिलेख आता है वो होता है शिलाभिलेख, यानी कि जो छोटे पत्रों पे जो अभिलेख लिखे जाते हैं वो हमारा कहलाते हैं शिलाभिलेख। दूसरा हमारा आता है, उस समय स्तंभ बनाए जाते थे और स्तंभ पे भी लेख लिखे जाते थे, जैसे कि अशोक स्तंभ है, लौह स्तंभ है। तो इस प्रकार के जो स्तंभ होते थे, स्तंभ इस प्रकार से बना दिया गया और इस स्तंभ पे गोल स्तंभ होता था, इस स्तंभ पे जो है लेख लिख दिया, बहुत सारा लिखे गए हैं। तो जो लेख लिखा जाता था इसको बोला जाता था स्तंभाभिलेख। उसके बाद भित्ति पे भी लेख लिखे जाते थे, जो दीवार होता था उस पर भी लेख लिखे जाते थे, उस समय की जानकारियां लिखी जाती थी, तो उसको कहा जाता था भित्तिभिलेख। उसके साथ साथ चौथा जो हमारा इसका प्रकार है वो है, जैसे कि गुफाओं में भी अभी भी, जैसे कि नागार्जुन की गुफा हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई, तो ये सब गुफाएं जो है उन गुफाओं के अंदर भी लेख लिखे जाते थे। तो गुफा के अंदर जो लेख लिखा जाता था, जो लेखनी होता था, जो लिखा जाता था, उसको कहा जाता था गुहाभिलेख या गुफालेख। तो इस प्रकार से 4 भाग में अभिलेख को बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है शिलाभिलेख, शिलाभिलेख में यानी कि छोटे पत्थरों पर लिखा गया। दूसरा हमारा स्तंभाभिलेख यानी कि स्तंभ पे जो लिखा जाता था। और तीसरा हमारा है भित्तिभिलेख यानी कि जो दीवारों पे लिखा जाता था। और चौथा हमारा है गुहाभिलेख, गुफाभिलेख, जो कि गुफाओं के अंदर लिखे जाते थे। तो इस प्रकार से जो हमारा अभिलेख है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और उस समय के कौन कौन से अभिलेख मिले और किन राजाओं के समय में ज्यादा अभिलेख मिले, जैसे कि अशोक के समय में बहुत ज्यादा अभिलेख मिला, जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है, उससे संबंधित और समय की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो अभिलेख उस समय के लिखे गए तो उस समय को दर्शाता है कि उस समय कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, कैसी राजनीति व्यवस्था थी, कैसे लोग रहते थे, रहन सहन व्यवस्था क्या था, नगरी था या शहरी था या ग्रामीण था। ये सभी जो जानकारियां मिलती है वो हमें पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्का और मुहर से मिलती है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सिक्का कौन कौन समय में कौन कौन सा शासकों ने कौन कौन सा सिक्का चलाया, उन सिक्कों के प्रचलन के बारे में हम जानेंगे। जिसमें अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें सिक्काओं में अगर हम बात करते हैं तो इसको अच्छे से समझेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।